हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड और उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। यार ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल के वीडियो के अंत में हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज मैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में पाया जाता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है कौन से एलिमेंट बनाते हैं? ये बेटा जो इतने नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एंड जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे बेटा कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये नॉन मेटल एलिमेंट आपस में बनाते हैं। नॉन मेटल एलिमेंट आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो उनके बीच क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन अगर मान लो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके बीच ये बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जिन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और ऐसे एलिमेंट जो सेम एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बनाते हैं तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाए तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल एलिमेंट बनाते हैं। इनके बॉन्ड जो बनता है, जिन एटम्स के ये बॉन्ड बनता है उनको क्या कहते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद फिर जैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसमें होता क्या है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग होती है किसकी? शेयरिंग के केमिस्ट्री में शेयरिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग होनी चाहिए, शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब शेयरिंग कौन करता है? ऐसे एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर, वो शेयरिंग करेंगे। तो आप याद रखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी याद रखिए those atoms which have unpaired electron
those atoms which have unpaired electron in their orbital, unpaired electron in their orbital with opposite spin, अपोजिट स्पिन। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जब भी जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट होती है। तो याद रखिए, तो जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे और वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे एक एटम के ऑर्बिटल का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। अब जैसे मैं तीन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले मैं तीन तरीके के एलिमेंट पाए, जैसे मान लिया आपका फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में अगर देखा जाए केवल एक ही रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये पहला एलिमेंट पीरियड टेबल का है, ये 1s1 इसको लिखते हो। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ, एक इस इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका अपोजिट स्पिन। अब अगर मान लो हाइड्रोजन जब भी किसी से बॉन्ड बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन अगर मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, और दोनों देखो ये ऊपर की तरफ ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो दो अपोजिट स्पिन है। अब ये दो हाइड्रोजन के एटम है, अब इनके बीच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड जो होता है वो हमेशा पेयरिंग करना चाहता है, अकेले कोई रहना नहीं चाहता है, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। और कहोगे फायदा क्या होगा? देखो, हर काम फायदे के लिए होता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो जब ये पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करके ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। अब चढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर चढ़ गया, ये क्या कर गया? ओवरलैपिंग कर गया। और अब देखो, ये आपका ऐसे, तो एक, अब ये दोनों मिलके क्या बना लिए हैं? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है। दोनों, एक हाइड्रोजन का एटम इधर था, एक हाइड्रोजन का एटम इधर था, इनके बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती से फायदा क्या हुआ? ये जब ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग में बेटा क्या निकलती है? एनर्जी। अब बताओ, एनर्जी निकल गई, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर से इतनी एनर्जी निकल गई। ये जब मॉलिक्यूल बना तो इतनी एनर्जी निकल गई, यानी, और जिसके पास केमिस्ट्री में क्या होता है? स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो भैया यहां एनर्जी ज्यादा है और यहां इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम है, लेस एनर्जी, तो भैया ये अनस्टेबल हुआ। और ये हमारा स्टेबल हुआ। तो एक चीज और, तो भैया देखो, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के अंदर, तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल बना है, इसको आप इसको और थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बना। जब एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसको आप यहां ऐसे भी शो कर सकते हैं, यानी इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इसका, ये हो गई शेयरिंग। शेयरिंग इज द केयरिंग, इसने इसकी केयरिंग की, इसने इसने केयरिंग की, शेयरिंग हो गई और दोनों स्टेबल हो गए, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बराबर, हीलियम के बराबर दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो फर्स्ट पीरियड की बात करें। अब मैं एक एक करके आपका जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूं। तो अगर मैं
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, थोड़ा और इसको नीचे ले लेता हूं। तो सेकेंड पीरियड में आपके कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? देखो भैया, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और आपका एक नियान है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, जिस नंबर का पीरियड होगा उस पीरियड में वही लास्ट सेल होगी। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में सेकेंड सेल लास्ट सेल होती है। तो इनको हम अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप ऐसे इनको लिख सकते हो, जैसे हीलियम है, हीलियम तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 2 हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे एक 2s ऑर्बिटल होगा और 2s ऑर्बिटल होता है और एक 2p ऑर्बिटल, एक 2p मतलब एक 2s सबसेल होगी और एक हमारी 2p सबसेल होगी। अब होता क्या है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 2s और 2p, अगर मैं इनकी बात करूं तो हीलियम के अंदर ये जैसे सॉरी, ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लास्ट सेल सेकेंड सेल है, तो ये 2s सबसेल के अंदर जानते हो बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 2p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूं कि कौन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। देखो बेटा, यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 2s होता है, 2p होता है, 2d तो होता ही नहीं है। यानी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में d ऑर्बिटल्स आर अनअवेलेबल। तो सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल्स या d सबसेल या d ऑर्बिटल्स आर अनअवेलेबल, होते ही नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, 2D होता ही नहीं है। तो याद रखो, अब मैं बताता हूं कि कौन सा एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। वैसे तो बेटा, जैसे अब है लिथियम का एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। लिथियम अगर आप लिखोगे तो 1s2 2s1, इसी को मैं 1s2 जगह हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको मैं ऐसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2s1 लिख सकते हो। अब बताओ, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। इसके अंदर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी लिथियम, अगर पहले बात तो लिथियम मेटल है, मेटल्स हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन लिथियम के कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो लिथियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी लिथियम अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्यों इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम जब भी किसी से बॉन्ड बनाएगा, जैसे लिथियम हाइड्राइड की बात करें या लिथियम हाइड्राइड, तो इसमें ये ऐसे एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा अगर लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर LiCl की बात करें तो इसमें लिथियम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिथियम हमेशा एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं हीलियम की सॉरी बेरिलियम की बात करता हूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन एस टू और 2s2। अब बताओ, इसको मैं इसकी जगह आप शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, हीलियम 2s2 लिख सकते हैं। अब बताओ बेटा, बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये बेरिलियम के अंदर अगर मान लो 2s2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। अब बताओ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी पेयर्ड है। अब बताओ, अगर ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का,
तो ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट में बताओ क्या बेरिलियम के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो क्या बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी अगर पूछे कितनी होगी? 0। तो याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेरिलियम के अंदर, तो याद रखना बेटा ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी होगी? 0। तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो कोवेलेंसी कितनी होगी? ये बेटा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बेरिलियम, लेकिन बेटा बेरिलियम के अंदर एक खासियत है, इसके पास अभी देखो यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे अभी इसका 2p ऑर्बिट 2p सबसेल खाली है, यानी 2p इसमें है। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में बेटा 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, अब इसका 2p खाली है। अब बेटा क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी ऑर्बिट के सबसेल में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। कहोगे अनपेयर्ड होंगे कब? जब ये किसी से बॉन्ड बनाएंगे तो अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो यहां से बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जंप होके यहां चला जाएगा, वैसे भी यहाँ रिपल्सन हो रहा होगा। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे तो 2s1 हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा 2p1 हो गया इसके अंदर एक। अब बताओ बेटा, तो ये हमारा बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये मैक्सिमम 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा, वो भी कब? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं? 2। तो कोवेलेंसी कितनी होगी? ये भी हो जाएगी कितनी? 2। इसीलिए बेरिलियम जैसे जब किसी, जैसे मैं बात करूं बेरिलियम हाइड्राइड की H2, तो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां रखा, अनपेयर्ड कर लिया, ये अनपेयर्ड यहां कर लिया, फिर 2 ऑर्बिटल होंगे तो यहां से ये क्या करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी 2 होगी। हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ रखेगा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट पूरी कर लेगा, ये हाइड्रोजन डुप्लेट पूरी कर लेगा, और ये बेरिलियम अपनी अपनी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लेगा। तो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होगी? जो 0। एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? 2। इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट का भी समझ सकते हैं। अब बोरान की बात करें, बोरान का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? तो अब समझ में आ गया होगा बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। इसमें भी अगर अगर मान लो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 5 एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम आप इसे लिख सकते हो 2s2 और 2p1। तो बताओ बेटा इसमें ग्राउंड स्टेट में अगर पूछा जाए तो इसमें 2p1 तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 1। लेकिन अगर मान लो इसके बाद देखो अभी आगे ये 2p ऑर्बिटल खाली है, तो ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी है बेटा? कोवेलेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोरान की एक्साइटेड स्टेट के अंदर बात करूं, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके चला जाएगा, तो बोरान की मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं, तो बोरान की अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो एक्साइटेड स्टेट की अगर यहाँ बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तो 2s1 हो जाएगा और 2p2 हो जाएगा। तो ये बोरान के अंदर हीलियम, ऐसे आप इसको तो इसको आप बोरान को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बोरान का एटॉमिक नंबर आपका एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो एक्साइटेड स्टेट में आपका ये आपका बोरान, तो इसको आप लिख सकते हो 2s1 और 2p2। मैं आउटर मोस्ट शेल का मैं दिखा रहा हूँ केवल। तो इसमें बोरान के अंदर 2s1 है
और ये 2p2 है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। तो बोरान एक्साइटेड स्टेट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इस तरीके से ये बोरान 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से का भी आप देख सकते हो। फिर नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन का आप आउटर मोस्ट शेल को देखोगे तो आपका 2s2, मैं आउटर मोस्ट शेल ले रहा हूँ 2p3। तो इसको अगर लिखोगे तो बोरान नाइट्रोजन के अंदर बेटा 2s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर अप, और ये हमारा 2p3 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड है। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 3 है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3। अब बताओ क्या नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 2d ऑर्बिटल होता नहीं है। तो नाइट्रोजन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है? तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन 3 बनाएगा। तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना है? 3। अगर टोटल बॉन्ड पूछे तो ये 4 बनाता है। ये जब बॉन्ड, ये जो पेयर्ड है, ये किसी को दे सकता है, तो देने से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर क्या है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये अनसेयर्ड पेयर यहां रखा रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पेयर यहां रखा रहेगा। ये कौन सा? ये 2s2, ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, बाकी ये 3 बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया ऐसे ही। लेकिन जब नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बनाए, जैसे NH4+, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहां +4, तो इसके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपको पता है तो ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो क्योंकि ये अनसेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बचेगा इसके बाद, इसको ये बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में 2d ऑर्बिटल होता नहीं, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल। ऐसे ही ऑक्सीजन का देख लो, अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन का अगर आप आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो 2s2 2p4 होता है। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2p4 की बात करोगे तो 2p4 में 1 2 3 और ये 4। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? अगर आप ऑक्सीजन के अंदर देखो, 2 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहां बात करो तो इसके अंदर बेटा 2p4 है, तो 1 2 3 और ये 4। तो टोटल अगर आप देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। इसीलिए ऑक्सीजन अगर जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 हो गई कोवेलेंसी, ठीक है, तो 2 हो गई इसकी कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब कहोगे ऑक्सीजन कभी कभी सर 3 बॉन्ड बना लेता है। तो 3 बॉन्ड अगर जब भी बनाएगा, तो 3 बॉन्ड अगर जब भी बनाएगा तो उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये चीज याद रखिएगा। जैसे मान लो अगर आप ऐसे पढ़ते हो H3O+, ऐसे लिख देते हो, तो इसके अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, एक हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर रखे हुए हैं अनसेयर्ड पेयर, तो ये लोन पेयर यहां हो जाएंगे। तो ये लोन पेयर 2 एटम के अलग अलग, तो इस तरीके से ये लोन पेयर हो गया। तो ये आपका क्वाड 2 का। तो याद रखना। तो अगर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, कि जो
नाइट्रोजन है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो अपनी ये ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, अपनी ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं अब आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूं। तो अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट अगर आप लेंगे तो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एक्सेट्रा, इसके अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट लोगे तो आपका कौन कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और आपका क्लोरीन है, और आपका आर्गन है। अब देखो ये तो मेटल है, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसकी बातें खत्म करो। मैग्नीशियम भी जनरली आयनिक बनाता है, लेकिन कुछ अगर कोवेलेंट भी बना सकते हैं कभी कभी, लेकिन तो अगर कोवेलेंट बनाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनकी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक, इनके आउटर मोस्ट शेल के, देखो थर्ड सेल है तो आउटर मोस्ट, थर्ड पीरियड की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल थर्ड होगी। अगर इनकी बात करोगे तो इनके ऑर्बिटल की बात करो तो आप ये लिख सकते हो नियान तक 10 हो गए, तो इनका 11 से लेके बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका यहाँ आर्गन का 18 हो जाता है, ये याद रखिए। तो नियान का, इनके अंदर एक 3s, थर्ड सेल के अंदर, थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल होगी, 3s होगी, 3p होगी और 3d होगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड वगैरह के अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं लास्ट सेल में। तो 3s सबसेल की बात करेंगे तो ये हमारी 3s सबसेल है, तो 3s में एक ऑर्बिटल खाली है और 3p में 3 ऑर्बिटल खाली हैं, और 3d में अगर बात करेंगे तो ये आपके 5 ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो 5 ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब मैं यहाँ एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे एक आपने बात सुनी होगी कि NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, SF6 एग्जिस्ट करता है, OF6 का है एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि नाइट्रोजन और ऐसे ही मेरे लाल SF6 एग्जिस्ट, OF6 का एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता है। ऐसे ही PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, ये चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन को देख चुके हो, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये ऑर्बिटल तो अपनी ये ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसको अगर आप लिखेंगे तो नियान 3s2 3p3, लेकिन यहाँ पे 3d ऑर्बिटल खाली, 3d सबसेल खाली है, वैकेंट है। अब इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तो ये देखो, ये 3s2 है, ये हमारा 3p3 है, और ये हमारा वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, वेकेंट 3d सबसेल। अब देखो ये अगर गौर करोगे तो इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में जब ये फास्फोरस PCl3 बनाता है तो इसकी लिए कोवेलेंसी कितनी है, 3, और ये लोन पेयर यहाँ कहीं रखा होगा, ये वाला, ये शेयर नहीं होगा, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। क्लियर। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा। तो एक्साइट क्यों, नाइट्रोजन तो डी ऑर्बिटल था नहीं, नाइट्रोजन के अंदर 3d ऑर्बिटल थे नहीं, लेकिन 2d ऑर्बिटल नहीं था, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फास्फोरस के अंदर एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाता है, ये ग्राउंड स्टेट है फास्फोरस का। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो ये फास्फोरस के अंदर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3s1 हो जाएगा,
और ये तो भैया यहाँ 3p रहेंगे। अब कोई कहेगा सर कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चले जाते हैं, तो यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करें, दूर दूर रहना चाहेंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला। अब देखो बता, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 5। इसीलिए फास्फोरस जो होता है PCl5 बना लेता है, यानी 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं बना पाता। इसी तरीके इसका भी यही एग्जाम ऐसे ही बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हमेशा डुप्लीकेट करेंगे। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, वो 8 से कम, 8 मैक्सिमम 8 तक हो सकते हैं, या तो 8 से कम हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं तो और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में बात करेंगे, और उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि उनमें थर्ड पीरियड फिफ्थ पीरियड वगैरह जितने भी एलिमेंट हैं इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। वेरिएबल कोवेलेंसी भी मैंने बता दी, यही मैंने वेरिएबल कोवेलेंसी बता रहे थे। वेरिएबल कोवेलेंसी की बात अगर करेंगे तो वो जैसे थर्ड पीरियड में फिफ्थ पीरियड वगैरह में इनमें वेरिएबल कोवेलेंसी होती है। उसका रीजन होता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते चले। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको वेरिएबल कोवेलेंसी बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं वेरिएबल कोवेलेंसी क्या होती है, कैसे। लेकिन ये याद रखिए, तो याद रखिए वेरिएबल कोवेलेंसी। तो वेरिएबल कोवेलेंसी क्या है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे क्लोरीन का मैं एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिखते हो तो नियान 3s2 3p5, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अगर ग्राउंड स्टेट को ऑर्बिटल के अंदर यानी डब्बों के अंदर अगर शो करेंगे इसको समझने के लिए, तो ये आउटर मोशन को अगर थ्रो करेंगे तो ये 3s2 है, और ये हमारा तो क्लोरीन की बात करेंगे तो ये 3s2 है और 3p5 है। इनको अगर मैं, ये बेटा ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करेंगे तो इसको अगर ओपन करोगे तो आप इसको देखो, आउटर मोस्ट शेल को 3s2, ये 3p5, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3p5 को अगर लिखोगे तो 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 1। तो ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड, तो HCl देखो, तो यहाँ पे क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, और ये 3 जो पेयर हैं, ये और ये यहाँ पे 3 लोन पेयर इसके पास रखे रहेंगे। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, उसने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग कर ली, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तो ये आपका बॉन्ड बन गया। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में था। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की अगर कोई कोवेलेंसी पूछे 1। अब मैं क्लोरीन के अंदर, लेकिन बेटा यहाँ पे 3d ऑर्बिटल होगा खाली, तो अब मैं उसको दिखाता हूं। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3d खाली होगा, याद रखिएगा 3d। तो इसमें अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो ये बेटा आपका 3s2 है, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ आपका 3p4 हो जाएगा,
और एक इलेक्ट्रॉन ये डी के अंदर चला जाएगा। यहां चला गया। तो इसके अंदर बताओ, अब ये बताइए कितने एंड, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें कितने एंड पेड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दो तीन, तो तीन, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, तीन। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई, और ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बात करें तो H O ClO, या इसको आप HClO2 भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो HO, ये Cl डबल बॉन्ड O, देखो तो इसके अंदर ये कोवेलेंसी कितनी हो गई, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन बना रहा है, एक दो तीन, देखो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाकी ये दो बचेंगे, ये इसके पास क्लोरीन के पास लोन पेयर रखे होंगे। तो फर्स्ट कितनी कोवेलेंसी हो गई, तीन। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन एक यहां जंप कर जाएगा, यानी अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से और जंप वहां कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p3 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा यहां, तो ये 3d था, तो इसमें कितना 3d2 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब तक, अब आपने होम्स रूल पढ़ा होगा, जब तक पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रॉनों को दूर दूर रखो। तो ये 3s2 है, ये 3p3 है, और ये हमारा 3d2 है। तो इस तरीके से आप देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच। तो सेकेंड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, पांच हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, जैसे मान लो HClO3। अब देख लो, जैसे मैं इसको स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इस तरीके से पांच कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये वाला जो ये रखा हो गया, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पांच कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, और एक ये वाला यहाँ पे, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लोन पेयर रखा है। तो इस तरीके से अब देखो इसका कितने, दो दो चार, चार चार आठ, आठ दो 10, और 12 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो गए। अभी एक और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, जब तक ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे अगर क्लोरीन की, तो इसमें हो जाएगा 3s1, 3p3 और 3d3। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, 3s1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3p3 में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 3d3 में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक तीन चार, और चार तीन सात, तो सात अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 7। जैसे इसका एग्जांपल है HCl4, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये देखो, तो टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं,
जैसे HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो देखो बेटा इसके बाद कितने, 2 2 4 2 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन चारों तरफ बना रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप क्यों करते हैं? तो ऑर्बिटल ओवरलैप इसलिए करते हैं कि ओवरलैपिंग करके वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लियर करना। तो अभी तक मैं अगर इतने लेक्चर की समअप करूं तो आपको कितनी बातें याद रखनी है। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट डुप्लेट पूरी करेगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट 8 या 8 से ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा और अगर बात करें तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्यों होती है, ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें। जो भी आपको चीज़ें ना क्लियर हुई उसको कमेंट करें, मैं उनको दूर करूँगा। ठीक है, बाकी मैं आपको